चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। देखिए, इसके पहले आपने जो पिछला शीर्षक पढ़ा आपने वो क्या पढ़ा? गीत। फिर शीर्षक आ रहा है गीत, लेकिन इसके इस बार रचयिता बदल गए। उस बार पहले कौन थे, अब कौन है? जयशंकर प्रसाद। इन्होंने भी गीत लिखा है। एक हमारी कवित्री आएंगी, कौन? उन्होंने भी क्या लिखा है? गीत। सही है। तो कैसे पहचानेंगे कि किस कवि ने या रचयिता ने कौन सा गीत रचा है या लिखा है? तो जब उसके अंदर जाएंगे तभी तो पता चलेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जब उसके अंदर को पैराग्राफों को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये किस कवि या कवित्री का लिखा हुआ गीत है। ठीक, कहते हैं कि पहाड़ पे जब कोई व्यक्ति चढ़ता है तो आगे को झुकता है कि नहीं झुकता, और जब उतरता है तो झुकता है कि नहीं झुकता? नहीं झुकता। तो फिर कैसे चलता है? तो फिर पीछे को असोता है, यानी अकड़ता है। ठीक है, यानी पीछे को होता है। तो पहाड़ पे जब हम चलते हैं, किसी भी ऊंचाई में जाओ, जीना में जाओ, पहाड़ पे चढ़ो तो आप आगे को झुक जाते हैं। ठीक, और जब उतरते हैं तो पीछे को आप होते हैं। इसका मतलब जानते हो? यानी कि जब कभी जिंदगी में आप लचीले बन करके चलते, एक लता के समान झुक करके, तो आप टॉप 20 चोटी पे जा रहे हो, मंजिल पे। और जैसे अकड़ना स्टार्ट किया तो फिर आप पतन में चल रहे हैं। तो पहाड़ के चलने का मतलब यही है, झुक करके चलना। पहाड़ पे जा रहे हैं, मंजिल चोटी पे जा रहे हैं। अकड़ के जल उतरोगे धसान में तो खांगोगे, तो खांगोगे तो मतलब पतन हो रहा है। तो जब अकड़ते हैं किसी से, एक्टिंग में होते हैं, तो मान लीजिए हमारा पतन निश्चित है। और जब झुक करके चलते हैं तो मंजिल की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो कहा है किसी ने कि झुकता वही है कि जिसमें जान होती है। क्या होती है? झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो अकड़ो मत, झुक करके चलना सीखे। विनम्रता बहुत जरूरी जिंदगी में। आगे तक यदि जाना है, यहीं तक रहना है तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिस दिन टूट जाओगे। झुक करके चलो, विनम्रता के साथ चलो। आइए इसी पर, ठीक है, इसके बाद चालू करते हैं आपका जयशंकर प्रसाद का गीत। आइए तो गीत के माध्यम से तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य, कौन सा सौंदर्य? प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से, यानी सुंदरता के माध्यम से प्रकृति के जागरण का आह्वान किया है, यानी उसे जगाया है। ठीक है, जागरण। ठीक है, जागरण, जागरण मान सुना, जगाने का। ठीक है, तो जागरण का आह्वान किया है क्योंकि सर्वत्र सवेरा हो रहा है, तो प्रकृति को जगा रहा है। और यहाँ पे प्रकृति को एक नायिका के रूप में, हीरोइन के रूप में चित्रित किया गया है। तो कौन सा अलंकार होगा? पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। ठीक, आइए तो देखिए, एक सखी, यहाँ पे एक सखी अपनी दूसरे सखी से क्या कहती है कि बीती बिहावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, कि बीती बिभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट सा नागरी अबीती विभावरी जागरी। करे कि हे सखी, रात्रि व्यतीत हो चुकी, कि बीती विभावरी जागरी। बीती माने बीत गई, विभावरी माने रात्रि। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है, अपनी सहेली से, कि हे सखी, रात्रि व्यतीत हो चुकी है, आता अब तुम जाग जाओ, कि अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घटे सा नागरी। करे कि अंबर पनघट, अब समझे यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अंबर पनघट, बता सकते हैं कौन सा अलंकार? यहाँ पे बात की जा रही है अंबर रूपी पनघट। अंबर माने आकाश रूपी पनघट, कौन सा अलंकार होगा? हाँ, कभी कभी ये लाइन दे देता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घटू सा नागरी में कौन सा अलंकार उपयुक्त का पंक्ति में? तो लिख देना आपको रूपक। तो देखिए क्या कहती है अपनी एक सखी दूसरी सखी से, कि बीती विभावरी जागरी अबीती विभावरी जागरी। हे सखी, अब तुम जग जाओ क्योंकि रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब तेरा सोना उचित नहीं है। कि अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। क्योंकि अब अंबर रूपी पनघट में, आज जब पनघट का, पनघट जानते हैं किसे कहते हैं? हाँ बोलिए। हाँ, जहां से पानी भरा जाता है उसे कहते पनघट। ठीक,
जहां से पानी को हम भरते हैं उसे कहते हैं पनघट, और जहां पे मुर्दे को जलाते हैं उसे कहते हैं मरघट, कहते हैं ना। लेकिन असली मरघट जानते हो क्या होता है? असली मरघट घर या अस्पताल होता है, उसे बोलते हैं जरघट। वहां पे जलाया जाता है, मरता तो घर में या अस्पताल में। तो मरघट तो वो है, लेकिन लोग ऐसा बना रहे थे मरघट वो है। मरघट जहां पे मारा और जरघट जहां पे जलाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही पनघट की। किसकी बात की जा रही है? पनघट की। अंबर पनघट में डूबो रही, कि अंबर रूपी यानी आकाश रूपी पनघट में, आकाश रूपी पनघट में तारा घट उषा नागरी। तारा घट माने तारा रूपी घड़ा। जब विशेष टाइप का भैया आकाश रूपी पनघट बना है तो घड़ो तो विशेष टाइप का हुई। यह वाला पानी हो तो यह वाला घड़ा हो, तो यह मेरे का कोनो पनघट नहीं है, तो इस प्रकार का कोई घड़े नहीं। जब आकाश रूपी पनघट है तो फिर तारा रूपी घड़ा है, वहीं का वहीं में मैच किया जाएगा। तो अंबर पनघट में डूबो रही, तो अंबर रूपी यानी आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को अब डुबो कौन रही होगी? कोई यहाँ की स्त्री महिला तो होगी नहीं, अब विशेष टाइप की कोई नायिका भी होगी। अब सुन लीजिए वो नायिका कौन है। तारा घट उषा नागरी। नागरी माने होता है चतुर, उषा माने प्रातः, प्रातः काल की चतुर नायिका। अरे सुबह को नायिका बना दिया भाई। विशेष प्रकार का पनघटा, विशेष प्रकार का घड़ा, तो विशेष प्रकार का नायिका है। तो सब में ये रूपक अलंकार मेटाफोर चल रहा है। तो अंबर रूपी यानी आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को प्रातः काल रूपी चतुर नायिका डुबो रही है। क्या कर रहे हैं? उसको डुबो रही है। अर्थात कहने का भाव यह है हमारे महान कवि जयशंकर प्रसाद की, जब सुबह होता है तो सर्वत सुबह होती है क्या होता है कि आकाश रूपी जो पनघट है तो उसमें तारा रूपी जो घड़ा तारे क्या होते हैं? डूब जाते हैं। तो जैसे क्या हुआ सुबह, तो सुबह को बना दिया नायिका, कि जैसे नायिका घड़ा को जाके बोरे, तो नायिका है। नायिका जैसे प्रातः काल हुआ तो तारा आकाश में क्या हो गया? विलीन हो गया, डूब गया। तो तारा को घड़ा कह दिया, आकाश को पनघट कह दिया, और सुबह को नायिका कह दिया। बस समझ में आ रहा है? तो अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो प्रातः काल की चतुर नायिका अपने तारे रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। इसको एक्सप्लेन ऐसे करना है। तो हे सखी अब तुम जाग जाओ, रात्रि व्यतीत हो चुकी है, तेरा सोना उचित नहीं है, क्योंकि प्रातः काल रूपी चतुर नायिका अपने तारे रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। आगे क्या कहती है कि खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। तो खग कुल कुल सा बोल रहा। अब यहाँ पे खग माने क्या होता है? पक्षी, और कुल माने समूह, ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे लेकिन कुल का समूह है वंश, वो कुल नहीं कि टोटल। इंग्लिश में होता है टोटल, कुल। कुल बैलेंस कितना हुआ, टोटल बैलेंस, ये नहीं इंग्लिश शब्द में नहीं जहाँ कुल, कुल माने यहाँ पे वंश। कि खग कुल कुल सा बोल रहा, लेकिन यहाँ पे कुल माने आपका ये भी दे रहा है, जैसे आपने कहा तो हिंदी शब्द कुल, हिंदी शब्द भी है कुल, और इसका इंग्लिश शब्द है टोटल। तो जब कोई इंग्लिश शब्द हिंदी हुआ करता है, ठीक है, तो उसका अर्थ वही रहता है, लेकिन अलग कभी कभी, जैसे काल, CALL, काल माने क्या होता है? पुकारना है, बुलाना। लेकिन अगर काल हिंदी शब्द कहें तो क्या हो जाएगा? नहीं, इंग्लिश शब्द है कॉल। ठीक है, मेरे बालकों देखिए, अगर काल हमने ऐसे कह दिया तो इस काल में लगाएंगे ये अंग्रेजी का नुक्ता, तो इंग्लिश शब्द ये काल माने पुकारना है, बुलाना। लेकिन हिंदी शब्द अगर ये नहीं लगाया तो हिंदी शब्द अगर इंग्लिश में लिखना हो दोनों को, तो इंग्लिश में ऐसे काल लिखेंगे, इसमें ऐसे लिखेंगे। हिंदी के शब्द में इंग्लिश को, ठीक है, हिंदी के अक्षरों में लिखना इंग्लिश को, तो नुक्ता लगा के, अंग्रेजी का नुक्ता होता है। ये तात्पर्य बताता है कि आपकी इंग्लिश भी इसकी यही होगी। जब भी कभी ऐसा लगाओ तब ये कॉलेज में लगाया जाता है, कहीं लगाया जाता है। तो काल माने यहाँ पे बुलाना होता है, पुकारना। इस काल का मतलब होता है, काल माने समय, मृत्यु, यमराज, सब कुछ बन जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ पे जब टोटल इंग्लिश शब्द है, अकुल, ठीक है, हिंदी शब्द है, लेकिन दोनों का अर्थ वही है, क्योंकि उसमें कुल में ऊपर नुक्ता नहीं लगाया गया। ठीक है, तो टोटल कहते हैं, जैसे हिंदी के शब्दों को नहीं कहते कुल इंग्लिश में, तो कुल का समूह है,
कुल का मतलब क्या होता है? समूह। कुल माने वंश, तो यहाँ पे तत्पर लेंगे समूह का। कि खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। तो यानी पक्षियों का समूह। किसका समूह? हाँ, खग कुल, कुल माने समूह, पक्षियों का समूह। कुल सा बोल रहा यानी कलरव की ध्वनि कर रहा है। कि खग कुल कुल सा बोल, कुल कुल माने कलरव करना, तो पक्षियों का समूह, ठीक है, क्या कर रहा है? चहचहा रहा है, ठीक है। अर्थात बाग सौरभ सुबह हो गया है, तो सुबह पक्षी बोलते कि नहीं बोलते? तो कह रहे कि पक्षियों का जो समूह हो, या पक्षियों का जो समूह है या ग्रुप है, वह क्या कर रहा है? वह चहचहा रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? चहचहा रहा है, कल कल कलरव कर रहा है, या कलरव करना है, चहचहाना, बात वही है। तो पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है, अर्थात चहचहा रहा है। किस लय का अंचल डोल रहा, और पेड़ों की कोमल पत्तियां, उसे कहते हैं किसलय। जो पेड़ में फुनगी मुलायम पत्ती निकलती है लाल कलर की, उसे बोलते हैं किसलय। और कोमल पत्तियों का जो आंचल है वो क्या कर रहा है? हिल रहा है, या कोमल पत्तियां जो हैं वो आंचल के समान हिल रही हैं या डोल रही हैं। कि लो यह लतिका भी भर लाई, लो यह लता भी, लो यह बेल भी क्या भर लाई? मधु मुकुल नवल रसे गागरी, पराग रस से युक्त, ठीक है, कलियों के या नवीन कलियों के पराग रस से युक्त अपने घड़े को भर लाई, ठीक है। मधु माने होता है मीठा या पराग रस, मुकुल माने होती है कलियां, ठीक है। नवीन रस कह सकते हैं, नवीन कलियों के पराग रस से युक्त घड़े को, गागरी माने घड़े को भर लाई। तो लो या लता भी कलियों के नवीन पराग रूपी रस से घड़े को भर लाई। कि अधरों में राग अमंद किए, अलकों में मले यजे बंद किए, अपने ओठों पर प्रेम रूपी मदिरा यानी शराब को पिए। राग माने होता है प्रेम, अमंद माने होता है शराब, वाइन, दारू। तो अधरों में राग अमंद पिए, तो काहे की शराब पिए? काहे की शराब पिए? प्रेम की। शराब भी अलग अलग क्वालिटी के है ना, नशा नहीं अलग अलग क्वालिटी का होता है ना। नशा जरूर है कि दारू भांग गांजे ये का नशा, किसी को पढ़ने का नशा है, किसी को घूमने का नशा है, किसी को पुस्तक पढ़ने का नशा है। नशा मतलब बहुत ज्यादा उस चीज में इंटरेस्टिंग जता देना, वो बन जाता है नशा। तो अच्छी चीजों के लिए नशा करेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक, तो अच्छी चीजों के लिए नशा करना है, ठीक है। हाँ, तो जिंदगी में नहीं मिलेगी किसी प्रकार की सजा अगर अच्छी चीज में करेंगे क्या? नशा, नहीं तो सजा तो है। तो वो क्या करे? अधरों में राग अमंद पिए, अपने ओठों में क्या पिए? प्रेम रूपी मदिरा को पिए हैं। अलकों में मले यजे बंद किए, और अपनी जुल्फों में क्या बंद किए? मलयज यानी मलय पर्वत से आने वाली शीतल और सुगंधित हवा को समोए हुए, बंद किए का मतलब समोए हुए। ये किसकी बात कर रहे? उस प्रकृति रूपी नायिका, प्रातः काल रूपी नायिका की बात कर गई, जब सर्वत्र सवेरा हो रहा है हर जगह। तो कह रहे कि हे सखी, बता रहे अपनी दूसरी सखी से, ठीक है, वह अपने ओठों में प्रेम रूपी मदिरा को पिए हुए है, और अपनी जुल्फों में या बालों में मलय पर्वत से आने वाली शीतल और सुगंधित हवा को समोए हुए। कि अलकों में मलयज बंद किए, अलको माने होता है अपने बालों में या जुल्फों में, मलयज मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा को या शीतल और सुगंधित और बंद किए यानी समोए हुए। तो अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहारी। आली माने सखी, हे सखी, तुम अपने आंखों में नींद और आलस लिए, नींद और आलस लिए अभी भी सो रही हो। अतः अब तेरा सोना उचित नहीं है, क्योंकि सर्वत्र सवेरा हो चुका है। अतः अब तुम जाग जाओ। इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अगर इसमें बात करें, भाषा तो खड़ी बोली है, शुद्ध संस्कृत निष्ठ। रस कौन सा है? संयोग श्रृंगार रस, ठीक। यहाँ पे संयोग, यहाँ पे वियोग नहीं है। हाँ, संयोग श्रृंगार रस है।
तभी तो प्रेम की मदिरा पिए सो रही है। हाँ, नहीं फिर जहर की मदिरा ना पियो, प्रेम की मदिरा पिए, नहीं फिर नफरत की मदिरा पिए सो तो समझ जाना कि वियोग श्रृंगार रस। प्रेम की मदिरा में वो पिए है, आनंद कर रही, सो रही है। जैसे टेंशन फ्री आदमी तो सुख में तो सोएगा कि दुख में नींद नहीं आती है। हाँ, तो अभी भी सो रही है सब सवेरा। आइए क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। कार्य के उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक, टाइटल और कवि का नाम, पोएट का नाम लिखिए। क्या कहेंगे? गीत जयशंकर प्रसाद। यह उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। हाँ, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आइए, रेखांकित अंश कहां से दे रहा है? कि अधरों में राग अमंद पिए, इसके पहले वहां 2 लाइन दिए कि अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। हाँ, क्या है मतलब? करो एक्सप्लेन, 2 लाइन कहिए। हाँ, कोई भी करो। इन रेखांकित अंशों में एक सखी दूसरी सखी से कहती है अंबर रूपी पनघट में घड़े, घट माने घर, कौन डुबो रहे? उषा नागरी, प्रातः काल की चतुर नायिका नागरी। आई अगला कि अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मले यजे बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। क्या कह रहे मतलब? इन रेखांकित अंशों में सखी से कहती है कि काहे की शराब। हाँ, प्रेम रूपी मदिरा कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। हाँ, समय हुए। आंखों में नींद और आलस ली। सही, अभी भी सो रही, जबकि ये सोने का समय, हाँ, जागने का समय है ना। आज के बच्चे शहरों के इतने हो चुके हैं, इसके आदि आलसी, चाय के आदि, क्या ना चाय मिले तो काम नहीं चलता उनका, है ना। हाँ, स्वागत रही जब मम्मी जगाई हाँ, तो क्या कहेंगे बच्चे फिर? मम्मी कहे हाय बेबी बेटा, है ना हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो कहेगा हाय मेरे मुन्ने बच्चे, तो कहेगा मम्मी हाय नहीं, पहले चाय, बाद में होगी हाय, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप समय से जाग जाया करिए, चाय न पिया करिए, नुकसानदायक है ज्यादा। अगला क्वेश्चन, कार्य की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हो चुका, ठीक है, कर दिया आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत गीत में कवि ने किसके माध्यम से, किसके जागरण का आह्वान किया है? किसके माध्यम से जगाया है? किसके माध्यम से जगाया गया है कवि ने? प्रातः काल संदौर के माध्यम से। किसको जगाने का आह्वान किया? प्रकृति को। ये प्रसंग ही लिख दिया है, बात कहाँ की है तो मैंने बताया था। तो प्रस्तुत पद्यांश में हमारे महान कवि जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है, प्रातः काल के माध्यम से प्रकृति को जगाने का आह्वान किया है। प्रकृति को जगा रहा है, उसको लेकिन नायिका के रूप में चित्रित कर दिया है, प्रकृति रूप, ठीक है। हाँ, तो प्रस्तुत गीत में कवि ने प्रातःकालीन संदौर के माध्यम से प्रकृति को जगाने का, या जागरण का आह्वान किया है। अगला क्वेश्चन, गगन रूपी पनघट में, या आकाश रूपी पनघट कहो, या गगन रूपी पनघट कहो, या नभ रूपी पनघट कहो, कौन अपने नक्षत्र रूपी, नक्षत्र कहो या तारा कहो, रूपी घड़े को डुबो रहा है? उषा रूपी चतुर नायिका। क्या कहेंगे? वह ईमेल लगा होगा जैसी वो, अब दारू उषा नायिका नहीं, कौन उषा नाम भी तो होता है। हाँ, तो उषा रूपी चतुर नायिका, रूपी शब्द से पता चल जाएगा कि आप उसको रूपा बना, कोई अंतर नहीं। रूपी, रूपक अलंकार कहाँ होता है?
यहाँ पर या जिन काव्य पंक्तियों में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, इसका मतलब जानते हैं भेद रहित आरोप का, किसी प्रकार का कोई डिफरेंट ना हो, भेद ना किया जाए, भेद का आरोप ना लगाया जाए। जैसे आरोप लगाना उस पर कहते हैं उस पर दोष लगाना, किसी प्रकार का कोई भेद ना हो। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब एक दोनों को रख दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए बराबर। अब यहाँ पे उषा रूपी चतुर नायिका, ठीक है, उषा यानी प्रातः काल, यहाँ पे नायिका, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। जो नायिका का कार्य वही उषा काल, जैसे प्रेम रूपी धागा, जो धागे का काम है, रहीमन धागा प्रेम का। ठीक है, कहा ना मत तोड़ो, रहीम दास जी ने मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े गांठ पर, तो रहीमन धागा प्रेम का। तो यहाँ पे जो बात की गई तो धागे की बात की जा रही, लेकिन प्रेम रूपी धागा, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जिस प्रकार एक धागा लोगों को जोड़ने का काम नहीं कर, बांधने का काम करता है, धागा से कोई चीज बांधी जाती है ना, तो प्रेम भी लोगों को बांधने का काम करता है। जब ऐसी सिचुएशन देखी रहीमदास जी ने तो कह दिया प्रेम रूपी धागा, कोई अंतर ही नहीं है धागा और प्रेम में, एक तरफ प्रेम रख लो, एक तरफ धागा रख लो, दोनों का काम बिल्कुल इक्वल बराबर है। ये भी बांधता है, ये भी बांधता है। ठीक है, बस ये दिखाई नहीं देता, वो दिखाई देता है। धागा से कोई चीज बांध देता है ये, तो प्रेम भी लोगों को अपने में बांध देता है। तो दोनों को एक कह दिया गया, प्रेम और धागे में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो इसी से बन जाता है मेटाफोर अलंकार, रूपक अलंकार, एक ही रूप हो। और जब तुलना कर दे तो वो बन जाता है सिमिली, उपमा अलंकार। ठीक, आइए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं गगन रूपी पनघट में नक्षत्र रूपी घड़े को कौन डुबो रहा है, तो उषा रूपी चतुर नायिका। अथवा आकाश रूपी पनघट में कौन तारे रूपी घड़े को डुबो रही है, बात वही उषा रूपी चतुर नायिका। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन पंक्तियों में प्रातः काल के आगमन, प्रातः काल के आगमन के दृश्य का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। संक्षिप्त में करना है। इन पंक्ति में प्रातः काल के आगमन के दृश्य का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो इसमें आप कह सकते हैं, तो कवि ने इसमें लिखा है, तो इन पंक्ति में प्रातः काल के आगमन दृश्य का उल्लेख करते हुए जो हमारे कवि कौन जो शंकर प्रसाद जी ने कहा कि प्रातः काल के आगमन पर जो हमारे पक्षियों का समूह है ना, वो कलरव कर रहा है। क्या कर रहा है? ठीक है, और कोमल पत्तियों का आंचल क्या हो रहा है, हिल रहा है। शीतल और मंद मंद सुगंधित हवा चारों प्रभावित हो रही है, बह रही है। साथ ही सभी कलियां क्या हो गई हैं, पुष्पों में परिवर्तित होकर परागरस से युक्त हो गई हैं। ठीक, इस प्रकार यही तो हम लिखना है, क्योंकि कह रहा है कि इन पंक्ति में प्रातः काल के आगमन के दृश्य का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। कैसा दृश्य प्रातः काल, तो ये सब बताना कि प्रातः काल जब हो गया है तो पक्षियों को समूह चहचहा रहा है ना, कोमल पत्तियों का आंचल हिल रहा है। ठीक है, कलियां जो होते हैं पुष्पों की, ठीक है, वो पुष्पों बदल पेड़ों की कलियां पुष्प परिवर्तित होकर परागरस से युक्त हो गई हैं, जैसा वर्णन। अगला कि खग कुल कुल सा बोल रहा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक अलंकार, इसमें दो अलंकार एक साथ, एक तीर से दो निशाना, समझो कि खग कुल कुल सा बोल रहा, पनप्रास तो है। ठीक है, अब इसमें जो ठीक है कुल का शब्द आया है दो बार। अब इसमें देखिए एक चीज और समझिए, यहाँ पे यमक अलंकार भी है और इसके अलावा पूर्वोक्त प्रकाश, एक तीर से तीन निशाना है, तीन अलंकार है इसमें, इस पंक्ति में। समझ लो कैसे कि खग कुल कुल सा बोल रहा, तो यमक अलंकार की डिफिनेशन क्या होती है? जितने शब्द उतने अर्थ। सीधा सा समझो कि किसी भी काव्य पंक्तियों में जितने शब्द आए तो हर बार उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पे बन जाता है यमक अलंकार। जितने शब्द उतने अर्थ। तो यहाँ पे देखिए कुल कुल, समझे भी यहाँ पे, तो एक कुल दो बार आया है, यानी कि तीन बार, वो तो कुल कुल रिपीट मार दिया है। तो कुल कुल, तो कुल माने वंश, ठीक है, या समूह, ठीक बताया था मैंने। एक कुल माने वंश, एक कुल माने टोटल यानी समूह। ठीक है, तो दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए। तो खग कुल कुल सा बोल, तो जिसमें से पहले कुल का अर्थ क्या है? समूह कह सकते हैं, खग कुल पक्षियों का समूह, और दूसरे कुल कुल का अर्थ क्या है? कलरव करना, शोर मचाना, पक्षियों को चहचहाना। तो पहले कुल का अर्थ क्या है? समूह, और दूसरे कुल का अर्थ कलरव करना, पक्षियों का कलरव करना, चहचहाना, है ना। खग कुल कुल सा बोल रहा है, कुल माने समूह और कुल कुल माने पक्षियों को चहचहाना। तो कौन सा अलंकार बन गए? यमक अलंकार। अगला समझे, अनुप्रास तो जान ही गए कि का शब्द आ रहा है,
अब इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किसे कहते हैं? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का मतलब होता है पुनः रिपीट हो कोई चीज। जब जोर देने के लिए किसी शब्द को 2 बार रिपीट किया जाता है तो बन जाता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या बन जाता है? हाँ, जैसे यहाँ पे कहा कि खग कुल कुल सा बोल रहा, तो कुल कुल सब अर्थ अलग अलग ना हो लेकिन जोर देने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो वहां पर शब्द बन जाता पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी, जैसे और एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, कि गाती गाती जाते जाते लोग कह देते हैं, जैसे आपने उसमें पढ़ा है पवन दूतिका में कि जाते जाते अगर पथ में क्लांति कोई दिखावे दिखावे, तो वहां पे जाते जाते आ गया 2 बार, आ गया ना जाते जाते। तो कहा जाते जाते का अर्थ अलग अलग है क्या? एक ही अर्थ, लेकिन जोर देने के लिए शब्द की रिपीटिंग की गई है, तो कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश। जैसे मार मार के इसने पहला कर दिया, ठीक है, तो मार मार के तो यहाँ पे मार मार कर मारा है होगा, यानी कि दूसरा काम की नहीं, तो यहाँ भी कौन सा अलंकार होगा? हाँ, ठीक है, उसने जोर जोर से तलवार चलाई, जोर जोर 2 बार आया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। उसने, ठीक है, सो करके पानी पिया, या जाग जाग करके पढ़ा, तो 2 बार जोर देने के लिए जब प्रयोग करते हैं तो कौन सा अलंकार बन जाता है? तो, हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश से प्रयुक्त रस का उल्लेख कीजिए। कौन सा रस होगा? हाँ, संयोग श्रृंगार रस, जिसमें शांत रस भी दे रहा है तो संयोग ही लिख देना, नायिका को वर्णन कर रहा है, शांत रस तो है ही उसमें, शांति हर जगह, ठीक। इस प्रकार आपका पूर्ण हुआ गीत। अब बचा आपका श्रद्धा मनु, ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।